नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में जय गुरुदेव के अनुयायियों ने रैली निकाली, शाकाहारी बनने का दिया संदेश। आपको बता दें, ब्लॉक अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव रेहड़ में जय गुरुदेव संस्थान रेहड़ के वरिष्ठ सेवादार संत अशोक तिवारी के निर्देश अनुसार जसपुर से आए प्रचारक विजयपाल सिंह के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली रेहड़ स्थित शिव मंदिर से शुरू की गई, जो दहलावाला, अंगदपुर, रायपुर, धर्मपुर होकर जसपुर जाकर संपन्न हुई। रैली का स्थान पर स्वागत किया गया। रैली में सैकड़ों की संख्या में जय गुरुदेव सेवा समिति से जुड़े हुए लोगों ने सहभागिता की तथा शाकाहार अपनाने व मांसाहार को छोड़ने का आह्वान किया। वहीं संस्था के अनुयायियों द्वारा शाकाहार अपनाने के लाभ बताए गए, जिसके चलते कोरोना जैसी भयानक बीमारी से भी बचाव के लिए शाकाहार अपनाने की बात की गई। अफजलगढ़ के रेहड़ से संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। मनुष्य को शाकाहारी बनाना और सही संदेश पहुंचाना, और जो हम इधर उधर के पछड़ों में फंसे हुए हैं, सत्य बोलना, सत्य की राह पर चलना, अच्छे काम करना, किसी को ना सताना। ये आप किस संस्था का प्रचार कर रहे हैं? परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संस्था है, मथुरा से जुड़ी हुई। और हमारा कोई धर्म या मजहब की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम सब, हमारे लिए सब एक समान है। हम उसी का प्रचार करते हैं। बिजनौर के किरतपुर के ग्राम खटाई में दोपहर लगभग 2 बजे जामा मस्जिद के सामने खड़ी वर्षों से पुराना पिलखन का पेड़ अचानक गिर गया। उस समय पिलखन के पेड़ के नीचे काफी संख्या में भीषण गर्मी के चलते लोग बैठे हुए थे, हवा का आनंद ले रहे थे। उसी समय अचानक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने की आवाज सुनकर वहां पर बैठे लोग उठकर भाग गए और अपनी जान बचाई, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। पेड़ के गिरने से वहां से गुजर रही बिजली की लाइन व शहजाद नेता के घर के सामने गांव की मेन रोड पर खड़ा हुआ बिजली का खंभा गिर गया। गनीमत समझो उस समय मेन रास्ते पर लाइन के नीचे कोई आदमी मौजूद नहीं था। मस्जिद के पास से गुजर रही बिजली की लाइन पूर्ण से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे बिजली कर्मचारियों ने तपती धूप में कड़ी मेहनत कर बिजली की लाइन को चालू किया। लोगों के ऊपर वाले का शुक्र है, इससे पहले भी इस पुरानी पिलखन का आधा हिस्सा गिर गया था। उस समय बड़ी दुर्घटना होने से बची थी, आज भी बड़ी दुर्घटना होने से बची है। किरतपुर के खटाई से संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार मारुति कार का कहर। खेत में पशुओं के लिए चारा लेने जा रहे मजदूर को मारुति कार ने रौंदा। मजदूर की मौके पर मौत। गुस्साए परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर लगाया जाम। स्थानीय पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र अंतर्गत जालू नेटोर मार्ग पर अनाया फार्म हाउस के पास तेज रफ्तार मारुति वैन कार ने पशुओं के लिए चारा लेने जा रहे जितेंद्र कुमार निवासी मोहल्ला अमरुवा कस्बा जालू को टक्कर मार दी, जिसमें घायल जितेंद्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुस्साए परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर जालू नेटोर मार्ग पर जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेजा और मारुति वैन कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के हल्दौर से हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह अहलावत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम। जो ये एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है और क्या हुआ इसमें? ये जितेंद्र कुमार नाम है इनका। अपनी माँ और अपने भाई के साथ ये जानवरों के लिए चारा लेने जा रहे थे। अपनी साइड से थे। नेटवर्क रोड से एक तेज गति से गाड़ी आ रही थी, वैन उसने टक्कर मार दी। इससे मौके पर बहुत बुरी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें अस्पताल लाने के लिए जाते, रास्ते में इनकी मौत हुई। अच्छा, जो ये बाइक से थे या पैदल थे? ये पैदल थे। काम क्या करते थे? ये मजदूरी करते थे। मजदूरी करते। जानवरों के लिए चारा वारा लाते थे, मजदूरी करते थे। जनपद बिजनौर में अध्यापिका का कीमती झुमका गायब हुए तो बच्ची के साथ की मारपीट, बच्ची अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें, मामला है बिजनौर के अमीरपुर सुधा प्राथमिक विद्यालय का, जहां पर कार्यरत एक अध्यापिका पर आरोप है कि चोरी का इल्जाम लगाकर छोटी बच्ची के साथ मारपीट की है। वहीं आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ अध्यापिका के मारपीट करने का मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली अध्यापिका का कीमती झुमका कहीं गायब हो गया, जिसके बाद एक बच्ची से शक के आधार पर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान बच्ची के साथ 3 घंटे तक मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना चलती रही। बाद में जब झुमका नहीं मिला तो पुलिस को बुलाया गया।
पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर फैसला करा दिया, लेकिन पुलिस के जाने के बाद ग्रामीण एकत्रित होकर विद्यालय के सामने प्रदर्शन करने लगे और अगले दिन बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल लेकर आया गया। परिजनों का आरोप है कि ज्यादा मार खाने की वजह से बच्ची के शरीर में दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, जिस कारण यह ऐसा हुआ। फिलहाल बच्ची जिला अस्पताल में और उसका उपचार चल रहा है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। अलबिसा नाम है। अच्छा, तो मैडम ने जो मारा है किस बात को लेके मारा था? क्या था? मारा नहीं, यो ही बता रही हमसे। मतलब क्या चीज थी? वो उसकी बाली तो यो बोली मैंने नहीं ठाई ना, मैंने देखी। तुम मुझे मान लो कर पूछो करो, मैंने नहीं देखी। अजी मैं ठगती तो बतलाती, जब मैंने ठाई नहीं तो मैं कहाँ से बतलाऊँ। अब तुमने मुझे 10 बजे से 3 बजे लो मार रखा अंदर में के। मैंने जब भी मना कर रही जब इसका है नहीं तो मैं कहाँ से बतलाऊँ। हाँ। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली युवती को उसके ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित करने और घर में बंधक बनाकर भूखा रखने के आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित महिला के परिजनों का कहना है कि पुनीत के अपनी भाभी से अवैध संबंध है, जिसके चलते उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बता दें, अस्पताल के स्ट्रेचर पर बैठी है महिला अपने आप हुई आप बीती बता रही है, जिसे सुनकर हर किसी का कलेजा कांप जाएगा। दरअसल ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली सुषमा की शादी बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद निवासी पुनीत सिंघल के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही सुषमा की तबीयत खराब हुई, उसको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, भर्ती कराया गया। पीड़ित सुषमा के भाई का कहना है कि पुनीत के संबंध उसके भाभी से हैं, जिसके चलते अस्पताल से आने के बाद पुनीत व उसके परिजनों के द्वारा उसकी बहन को आए दिन प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके चलते पुनीत ने उक्त लोगों के साथ मिलकर सुषमा को एक कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे में ना तो लाइट थी और ना ही कोई खाने की व्यवस्था। सुषमा के भाई सचिन का कहना है कि उसकी बहन को हफ्तों भूखा रखा गया, जिसके चलते उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। जब उन्हें इसकी सूचना मिली तो वह सूचना पाकर पुलिस के साथ पुनीत के घर पहुंचे और सुषमा को बंद कमरे से बाहर निकाला और उसके मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। क्या करा? मारा भी है? हाँ, सिर बस पता ही नहीं, चप्पल मारी ने, क्या ऐसी चिल्लाहट से निकला मुंह से, बहुत ही बुरा हाल। तो लगभग कितने दिन हो गए तुम्हें उस कमरे में जहाँ से लेके आए हैं? जहाँ से लेके आए हैं? इसमें तो साल भर होगा, दूसरी साल तो घर आओ। अब खाना वाना कुछ नहीं दिया? अपने बना लेना तो कोई मतलब ना है। ये सुषमा और ये हमारी बहन है और इसकी हमने 19 साल पहले शादी करी थी औरंगाबाद जिला बुलंदशहर में। और जब शादी करी, जब तक शुरू के साल में सब कुछ ठीक था, 10-12 साल बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जो हमारे जो रिश्तेदार थे उनके छोटे भाई की शादी हुई। शादी के कुछ साल बाद वो बीमार होने लग गया। उसके बाद जब वो दिल्ली अस्पताल में एडमिट हुआ तो इन्होंने उसकी वाइफ के साथ वहाँ संबंध बनाने स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे हमारी बहन के साथ अत्याचार करने चालू कर दिए। कई बार हमने समझाने का प्रयास भी किया, कई बार वहाँ जाके पंचायत भी हुई, समाज भी बैठा, सबने बहुत समझाया, मगर इसने भरी पंचायत में बोला जी मेरे संबंध है उससे। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम पुनीत सिंघल है। इसका हार्डवेयर और पेंट का काम है। कहाँ पे? औरंगाबाद। और इसने इतने अत्याचार कर दिए। अब हमारे पास, हम कल इसके पास गए, हमने वहाँ के चौकी इंचार्ज से संपर्क करके हम 2 कांस्टेबल लेके हम घर में घुसे तो हमने घर में पाया कि जिस घर में ये थी, ना तो उस घर में कोई लाइट थी इसके कमरे में और ना ही उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में शहर के देवकाली स्थित मित्र मंच के राष्ट्रीय कार्यालय पर गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये मित्र मंच प्रमुख शरद बाबा के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय समर्थक कपिल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मित्र मंच के समर्थकों ने जमकर नारे लगाए, कहा यह तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस कार्यक्रम मुख्य उपदेश सभी हिंदुओं को संगठित कर सनातन संस्कृति
को मजबूत करने का एक राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रेरणा दी। वहीं युवा मित्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष स्पार्टक ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि जो हमारी विरासतें हैं, हमारी धरोहर हैं, उसको वापस लाने के लिए, अपनी संस्कृति रक्षा के लिए जो भी प्रयास करना होगा वह हम सब किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महंत रामदास, हनुमानगढ़ी, नाका महंत जयप्रकाश, शीतला माता युवा मित्र मंच के प्रदेश प्रभारी राजा पाठक, यश पाठक, गौरव त्रिपाठी, अनुभव शरद सिंह, राम अजोर यादव, रजत पांडे, प्रियांशु, सुजीत, अजीत, सुरेंद्र, दिलावर, शोभित, सचिन मौर्य एवं हजारों की संख्या में रहे लोग शामिल। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। जो है गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था, जिसमें हजारों लोगों की संख्या ने भाग लिया। खास बात यह है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मित्र मंच अथक प्रयास कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। और मित्र मंच का शीघ्र एक कार्यक्रम हो रहा है कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम लोग जगह जगह लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे अपनी धर्म और अपनी संस्कृति को बचाए रखा जा सके। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मित्र मंच का पुराना नारा रहा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। भारत माता की और काशी के लिए भी, मथुरा और काशी को मुक्त कराने के लिए भी अथक प्रयास करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जनमानस सम्मिलित है, आरएसएस के भी लोग सम्मिलित थे। जो लोग यहाँ यह है कि आप लोग अपने धर्म और संस्कृति को बचाएं और अपनी रक्षा के लिए अगर एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखने का प्रयास करें। भारत उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी राजनीतिक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक अयोध्या धाम के नजरबाग स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई संपन्न। बैठक में बतौर अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान 5 सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार तिवारी ने की। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि अयोध्या में विस्थापित हुए मजदूरों किसानों को रहने के लिए आवास दिलाए जाने की मांग को लेकर वर्तमान समय में मौसम को देखते हुए अभी तक वर्षा नहीं हुई, इसीलिए प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए तथा समस्त कृषि देय माफ किए जाने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग पत्र के माध्यम से की गई। थानापुरा कलंदर क्षेत्र के बल्दी पांडे का पूर्वा में हो रही अवैध मिट्टी खनन को तत्काल रुकवाने के साथ साथ विद्युत कटौती से निजात दिलाई जाने व विद्युत बिल माफ किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से किसान नेता परशुराम यादव, अनुपम गुप्ता, दिनेश कुमार मौर्य, राम गुलाम, जगदीश वर्मा, विजय कुमार, सुरेश लीलावती, कुसुम रामवती, शीला देवी, मालती देवी, उषा देवी व सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। आज कोई कार्यक्रम खास नहीं था, हमारे अध्यक्ष जी आ गए हैं हमारे बीच में, तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो बहुत सीधे साधे आदमी, चाहे जहाँ इनको खड़ा कर दीजिए, धूप में खड़ा कर दीजिए, रात को आवाज़ दीजिए, 12 बजे रात को आपके यहाँ खड़े रहेंगे ये। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आ गए हैं यहाँ पर। और हम लोग 2-1 दिन में बस्ती, गोरखपुर और उधर जो है देवरिया में भी मीटिंग लगाने वाले हैं। इसी सिलसिले में बुलाए हुए थे। हमने कहा अध्यक्ष जी से थोड़ा सा बातचीत हो जाए ताकि वहाँ जो प्रोग्राम हो वो हमारा प्रोग्राम सफल हो, क्योंकि आजकल बिजली कटौती बहुत तेज़ हो रही है। मैं रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। आज का प्रमुख कार्यक्रम अयोध्या नगरी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रथम, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में बारिश नहीं हो रही है, किसान सूखे की मार झेल रहा है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। दूसरी चीज़, इस अयोध्या नगरी पावन धाम से माननीय जी से हम गुजारिश करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो आवारा पशु हैं, गाय हैं, बैल हैं, नीलगाय हैं, किसान इनसे बहुत परेशान हो चुका है। तो इनकी न्याय पंचायत स्तर पर गौ संरक्षण केंद्र खुलवाए जाएं, गौशालाओं का निर्माण कराया जाए। अगला हमारा जो मुद्दा है,
उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसानों की आय दोगुनी करने का कार्यक्रम 75,000 किसानों से वर्चुअल रूप से किया। आपको बता दें, गोरखपुर पीपीगंज महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पीपीगंज पर भारतीय किसान अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना दिवस पर किसानों की आय दोगुनी करने पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आयोजित किया गया। कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा देश के सभी कृषि केंद्रों पर किया गया। 75,000 किसानों की सफलता की कहानी, जिसमें आय दुगनी हुई किसानों से कृषि मंत्री द्वारा चर्चा की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कृषि विज्ञान केंद्रों के महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की। आज महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर आय दोगुनी के विषय को भी सेलिब्रेट किया गया, उसको मनाया गया। और इस अवसर पर मंत्री रमाकांत निषाद जी उपस्थित रहे, जो कि मत्स्य विकास निगम के मंत्री हैं। और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी वर्चुअल रूप से इसमें जुड़े और 75,000 किसानों की प्रयागराज के करछाना में दो पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोग हुए घायल। आपको बता दें, करछाना थाना क्षेत्र के हरई मछुआ गांव में शनिवार को किसी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पीआरबी 112 ने घायलों को इलाज के लिए सीएससी करछाना में भर्ती कराया। इसमें से गंभीर घायलों को इलाज के लिए एनआरएसएन रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मछुआ थाना के रहने वाले छक्कन लाल ने खेत में पानी भरने के लिए पाइप बिछा रखी थी। गांव के ही दिनकर टीसू गाड़ी लेकर जा रहे थे और उन्होंने पाइप पर गाड़ी चढ़ा दी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस होने लगी और बात बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों पक्षों के बीच जमीन के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश भी चल रही थी। मारपीट में पहले पक्ष से छक्कन लाल पुत्र राम सजीवन व दूसरे पक्ष से ठाकुर प्रसाद 70 पुत्र कथई लाल और कमलेश प्रसाद 46 पुत्र शोभा लाल, शिबू बाबू पटेल 47 पुत्र ठाकुर प्रसाद को गंभीर चोट आई। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले में पुलिस दोनों पक्षों से कई लोगों को थाने उठा लाई है। प्रयागराज के करसाना से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। ले गए थे तो ही चाचा हमारे गए गाड़ी से जी। उसके बाद पाइप पे चढ़ा दिए तो ये दूसरे पक्ष वाले आ गए डायरेक्ट, कहे किस लिए पाइप पे चढ़ा दिया होगा। हमारे खेत से भी ये लोग पाइप ले गए थे, हम लोग कुछ नहीं बोले। किसी बात पे विवाद ये लोग कर लिए। उसके बाद विवाद करने के बाद हम लोग घर का गाली गलौज दे रहे थे। हम लोग 2-3 लोग वहाँ पे थे चक्की पे। चक्की मझुआ में हम रहते हैं, हमारा निवासी मझुआ है और हम चक्की वहाँ पे लगवाए हैं वहाँ पे। उसके बाद ये इन लोगों ने मार कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग समझा रहे थे तो ये किसान जो है वो बरबहल लाठी मार रहे थे तो मार दिए हम लोगों को, तो हम लोग भी चालू कर दिए। तो दोनों तरफ से मारपीट हुई है। ये लोग पहले मारे हैं, ये लोग पूरे गांव टूट गए मारने के लिए। तो हम लोग घर में घुस गए। घर में जब घुस गए तो घर में बंद कर लिए ताला वाला। हम गाड़ी वाड़ी कूच दी हमारी लोग की, ट्रैक्टर था ट्रैक्टर कूच दिए, पूरा घर कूच रहे थे। कितने लोग घायल हैं? कितने लोग घायल? हम लोग 4-5 लोग घायल हैं। क्या नाम है आप? हमारा अतुल कुमार सिंह नाम है। गाँव कौन सा है? क्या सर? गांव कौन सा है? राम मछुआ। अच्छा, ये कौन कौन मोहल्ले से मारपीट हुई है? माहौल वही पाइप की वजह से हुई थी। और दूसरा पक्ष कहाँ का है? दूसरा पक्ष सर पूरा का। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में कांवड़ यात्रा 2022 के दृष्टिगत एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के द्वारा संगम के घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था, पेयजल की सुविधा आदि का निरीक्षण कर जल पुलिस व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, ताकि कांवड़ियों श्रद्धालुओं को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। कांवड़ियों को हर तरह की सुविधा कराई जाए। हर तरफ शासन प्रशासन की निगाहें लगी रहें। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। यह घटना मुंडारा गांव मंसूराबाद थाना क्षेत्र नवाबगंज की है। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी पल्सर सवार 2 बदमाश जो पुलिस को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। हिदायत देने के पश्चात आत्मरक्षार्थ में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई। 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों की शिनाख्त की गई तो पता चला कि बदमाशों का नाम
संजय मौर्य और शहनशाह हैं। ये दोनों नवाबगंज के मुकदमा अपराध संख्या 417/22 में वांछित थे। दोनों बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में एक सिपाही वो भी घायल हुआ है। दोनों अभियुक्तों को और सिपाही को एसआरएन हॉस्पिटल में भेजकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।